कैसे आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है हमारे चैनल पर ऑक्टोपैड पैच एडिटिंग। आज हम सीखने वाले हैं कॉन्गो पैच कैसे बनाया जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हम लोग का पैच एडिटिंग। तो अब हम आ गए हैं हमारी स्क्रीन में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग का यह एडिटिंग। तो सबसे पहले बॉक्स में हमने रखा है कॉन्गो हैच ओपन PC1 013 है। बैंक ए और बैंक बी दोनों में हमने PC1 013 रखा है। बैंक ए और बैंक बी में दोनों में हमने PC1 013 रखा है। ठीक है दोस्तों। फिर ट्यूनिंग देख लेते हैं। बैंक बी और बैंक ए का दोनों का +300 हमने रखा है। मफलिंग हमने दोनों का 0 रखा है। सॉफ्ट अटैक 0 रख सकते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 रखा जाता है, 0 रखने से भी चलेगा। टोन कलर हमने L20 रखा है दोनों का। पिच स्वीप दोनों का 0 रखा है। वॉल्यूम B का है 40 और A का है 100। पैन हमने दोनों का सेंटर में रखा है। तो ये हम लोग का फर्स्ट बॉक्स का एडिटिंग हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे बॉक्स की तरफ। दूसरे बॉक्स में हमने रखा है रॉक टॉम 018 और बैंक बी में रखा है टॉम 33 इलेक्ट्रिक टॉम। टॉम 33 इलेक्ट्रिक टॉम हमने रखा है। पर हमने इलेक्ट्रिक टॉम का वॉल्यूम अभी 0 में रखा है, पर कुछ गानों में इलेक्ट्रिक टॉम भी लगता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके वजह से मैंने वो इलेक्ट्रिक टॉम रखा है। तो गाना के हिसाब से हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल उसका वॉल्यूम हमने 0 रखा है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ रॉक टॉम का ही वॉल्यूम रखा है। बैंक ए में है टॉम 018, बैंक बी में है टॉम 33। इसका एडिटिंग है बैंक बी का +200 और बैंक ए का +700। मफलिंग है बैंक बी का 17 और बैंक ए का 25। सॉफ्ट अटैक दोनों का 0 में है। टोन कलर भी दोनों का 0 में है। पिच स्वीप भी दोनों का 0 में है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक टॉम हमने 0 में रखा है, वो सॉन्ग के अकॉर्डिंग मैं उसे वॉल्यूम देता हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं अभी इसको 0 में रखा हूँ। तो अगर गाना का हिसाब से मुझे चाहिए होगा तो मैं इसको वॉल्यूम मतलब 100 में रख दूँगा। तो फ़िलहाल तो मैं इसको 0 में रखा हूँ। बैंक ए का है 100 में, पैन सेंटर में है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हम लोग का सेकंड बॉक्स का एडिटिंग। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बॉक्स में। थर्ड बॉक्स में भी सेम वैसा ही है जैसे मैं सेकंड बॉक्स में बोला हूँ। टॉम 018 और टॉम 33। फिर से मैं बी का वॉल्यूम 0 में रखा हूँ। बैंक बी का है -1470 1470 में रखा हूँ। ठीक है दोस्तों, बैंक बी का ट्यूनिंग है 1470 -1470 और बैंक ए का 0 में रखा है। मफलिंग हमने रखा है बैंक बी का 30 में
और बैंक ए का 37 में। सॉफ्ट अटैक हमने दोनों का 0 रखा है। टोन कलर हमने बैंक बी का H10 रखा है और बैंक ए का 0 में रखा है। पिच स्वीप दोनों का 0 है। वॉल्यूम जैसे कि मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक टॉम का अभी मेरे को ज़रूरत नहीं था, तो मैंने वॉल्यूम उसका 0 में रखा और ए का 100 में रखा है। पैन सेंटर में है। तो हम चलते हैं हमारे फोर्थ बॉक्स की तरफ। इसमें हमने रखा है बैंक ए में PC1 118 और बैंक बी में रखा है सिंबल 002। तो इसका रेटिंग है, ट्यूनिंग हमने दोनों का 0 में रखा है। सॉफ्ट अटैक भी दोनों का 0 में है। मफलिंग भी, सॉरी दोस्तों, मफलिंग भी दोनों का 0 में है। सॉफ्ट अटैक भी दोनों का 0 में है। टोन कलर हमने रखा है दोनों का L25। पिच स्वीप दोनों का 0 में रखा है। वॉल्यूम हमने रखा है बी का 100 और ए का 50 और पैन हमेशा सेंटर में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ बॉक्स की तरफ। इसमें हमने 2 किक का यूज़ किया है, किक 014 और किक 22 का। बैंक ए में है हमारा किक 14 और बैंक बी में किक 22। इसका एडिटिंग है बी का -150, बी का -150 में रखा है हमने और ए का 0 में है। मफलिंग दोनों का हमने 25 में रखा है। सॉफ्ट अटैक भी आप 0 कर लीजिए। टोन कलर भी हमने दोनों का सेम रखा है, L25 में है। पिच स्वीप 00 में है। वॉल्यूम हमने बी का रखा है 100 में और ए का रखा है 80 में। पैन हमने दोनों का सेंटर में रखा है। तो ये है हमारा किक का एडिटिंग। अब हम चलते हैं हमारे सिक्स्थ बॉक्स की तरफ। तो इसमें भी मैंने 2 इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है। एक तो सिर्फ मैंने इसमें स्नेयर का ही जो वॉल्यूम है रखा है और जो इसमें बोंगो है चोपेन जो लिखा है उसका वॉल्यूम मैंने 0 में रखा है ताकि सॉन्ग के अकॉर्डिंग मैं इसे बजा सकूं। तो मैक्सिमम सॉन्ग्स में तो हमारा स्नेर ही चलता है, ठीक है दोस्तों, फिर भी मैंने इसे रखा है, कुछ कुछ सॉन्ग्स में बजता है। तो फिर भी मैं एडिटिंग दोनों का ही बताऊंगा, पर वॉल्यूम मैंने बैंक बी का 0 में रखा है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको सॉन्ग किस तरह से बजाना है क्या है। तो बैंक ए में हमने रखा है स्नेर 016 और बैंक बी में रखा है PC1 008। इसका एडिटिंग है बैंक बी का है +500 और बैंक ए का है +600। मफलिंग आप दोनों का 0 रख सकते हैं। सॉफ्ट अटैक भी दोनों का आप 0 रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टोन कलर हमने फिर से दोनों का सेम रखा है। दोनों का टोन कलर हमने L25 रखा है। पिच स्वीप भी 0 में है और बैंक ए का मैंने 0 में रखा है और बैंक बी का हमने 0 में रखा है। बैंक ए का हमने 100 में रखा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सॉन्ग के अकॉर्डिंग मैं इसका वॉल्यूम अप डाउन करता हूँ। तो ज़्यादातर तो स्नेर ही चलता है, फिर भी कुछ कुछ गाने ऐसे भी है जिसमें लगता है बोंगो। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो गया है मुझे भी।
ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे 7th बॉक्स की तरफ। इसमें हमने 2 इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया है, हाई हैट 10 और PC1 008। ट्यूनिंग हमने रखा है बैंक बी का +200 और बैंक ए का +100। मफलिंग हमने दोनों का 0 ही रख देना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, सब में 1-1 आ जा रहा है। टोन कलर है बैंक बी का L22 और बैंक ए का H25। पिच स्वीप हमने दोनों का 0 रखा है। वॉल्यूम हमने बैंक बी का 96 रखा है और बैंक ए का 100 में रखा है। पैन दोनों का सेंटर में है। ये हो गया हम लोग का 7 बॉक्स का एडिटिंग। अब हम लोग अपने लास्ट बॉक्स जो 8 बॉक्स है उसका एडिटिंग भी देख लेते हैं। इसमें मैंने सिर्फ हाई हैट का यूज़ किया है, बॉन्गो तो मैं ऐसे अपने ऑप्शनल के लिए रखा हूँ, इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। वैसे जो बॉन्गो जो है इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है हाई हैट के साथ, जो ओपन हाई हैट है मैं इसे बस ऐसे ऑप्शनल के रख दिया हूँ, इसका कुछ खास यूज़ नहीं होता है। ज़्यादातर हम लोग का हाई हैट ओपन का यूज़ होता है। हाई हैट 10 हमने रखा है बैंक ए में, तो मैं सिर्फ आपको हाई हैट का ही एडिटिंग बताऊंगा अभी। बैंक ए में हमने रखा है हाई हैट 10 और ए का ट्यूनिंग है +600। मफलिंग 0 में कर दीजिए, सॉफ्ट अटैक भी 0 में कर दीजिए। टोन कलर H25 में रखिएगा बैंक ए का। पिच स्वीप 0 में, वॉल्यूम 100 में और पैन सेंटर में। तो इससे हमारा एडिटिंग ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे बजाएं। तो ये जो है इसको हमने, चलिए इसका जो बॉन्गो का जो है इसको हमने, जो बॉन्गो का जो इसका वॉल्यूम जो है इसको हमने एक बार वॉल्यूम स्लो कर दिया। सिर्फ हमने इसका हाई हैट का वॉल्यूम रखा है। एक बार इसके साथ ही बजा के हम लोग देखते हैं, ऐसा भी बज सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पैच एडिटिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। अब हम डेली हफ्ते में 2 बार वीडियोस डालेंगे हमारे चैनल पर, तो हमारे
चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, ताकि आपके पास हमारा अपडेट आ सके। हफ्ते में अब हम 2 वीडियोस अपलोड करेंगे पैच का। हर वीडियोस में हम लोग नए पैच का एडिटिंग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।